अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लगता है खैरियत से हैं। ख़ास तौर पे पंजाब वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि सैलाब आया है। हाँ, सैलाब आया है। क्या वजह हो सकती है सब सैलाब की? आपको पता है, जब भी कुदरत के साथ खेला गया है ना, तो कुदरत ने अपना बदला ज़रूर लिया है। जबकि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे ना, तो एक्चुअली ऐसा ही होगा। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन तो पेश आएंगी और फेस करनी पड़ेंगी। अगरचे आप दरियाओं को सुखा देंगे, दरियाओं का पानी निकाल देंगे, वहाँ पे अपने घर बनाएंगे, आप जंगलों को काट देंगे, आप जानवरों को भगा देंगे, आप सिर्फ अपना सोचेंगे, तो एक्चुअली ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला नाराज होगा आपसे अगरचे आप ऐसा करेंगे। आप तो पंजाब को एक मॉडल सूबा, एक मॉडल प्रोविंस बनाने वाले थे। आप तो पंजाब को पता नहीं क्या से क्या करने वाले थे। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तो नेचुरल चीज़ों को आपने तो हटा देना है ना। तो जब आप नेचुरल चीज़ों को हटाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब देखें, इंडिया ने डैमों को खोल दिया और पानी आपकी तरफ निकाल दिया। ये भी एक खुदा का गज़ब है आप पे। मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि खुदा ने जो चीज़ें बनाई हैं वो किसी मकसद के लिए बनाई हैं, किसी वे के लिए बनाई हैं। अब पंजाब में जो ये 5 नदियां बहती हैं, इनसे कितनी चीज़ें सरसब्ज हैं। इनसे हमारे जंगलात सरसब्ज होते हैं, हमारे जानवर सैराब होते हैं, हम खुद सैराब होते हैं इन पानियों से। लेकिन आप जब इन दरियाओं को सुखा देंगे, यहाँ पे अपनी बिल्डिंगें बना देंगे और इन जंगलों को काट देंगे, तो भाई ऐसा तो होना था, आगे भी होगा। भाइयों, ये मैसेज है आपके लिए कि अपनी हवस की खातिर, अपने आप को खुश रखने की खातिर जंगलों को ना काटें, दरियाओं को ना सुखाएं, वरना दरिया आपसे बदला लेगा। अब देख रहे हैं ना कि कैसे सैलाब आ रहे हैं। तो ये दरिया आपने बदले ले रहे हैं कि आपने हमें जगह नहीं दी, तो हमने आपकी बस्तियों की तरफ रुख कर दिया। बात आ जाए तो खुदा भी आप पे रहमतें नाजिल करेगा, वरना ऐसे गजब तो नाजिल होंगे। और याद है ना कि आपने सिंध के साथ कैसा किया था? केनाल निकाल रहे थे, सिंध का पानी ले रहे थे। अब तो पानी आ गया आपके पास, लेकिन इतना आ गया कि आप डूब रहे हैं। आप डूब रहे हैं। ऐसा ही है ना, रावी, चनाब, सतलज, पता नहीं कौन कौन से दरिया आप पे टूट पड़े हैं। और ऊपर से मसला अमीरों को नहीं है। सोशल मीडिया पे बस अमीरों का नाम लिया जा रहा है कि भाई ये फलां डूब गए, इन फलां का बंगला डूब गया, इन फलां के घर चले गए। अरे भाई, वो खुद पहले ही अमीर थे। वो सिर्फ अपनी खुशी की खातिर, अपने आप को एंटरटेन करने की खातिर दरियाओं के सामने अपने घर ले रहे थे। और उनके घर अगरचे डूब गए, उनके घर अगरचे मिट गए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई और ले लेंगे क्योंकि वो अमीर हैं, वो नोबल हैं। लेकिन आपने कभी गरीबों का सोचा है? वहाँ पे भी तो गरीब है ना। मुझे नहीं लगता सिर्फ सिंध में गरीब है, मेरे ख्याल से पंजाब में भी गरीब है। तो उन गरीबों के मवेशियों का क्या हाल हो गया? जानवर डूब गए होंगे, पता नहीं किन के हाथ लगे होंगे, और वो भी खुद गर्जी दिखा के वो जानवर अपने पास रखेंगे। यही होगा। जंगल आप काट रहे हैं, लुत्फ आप उठा रहे हैं, और मर बेचारे पंजाब के गरीब रहे हैं। जो फसलों के मालिक हैं, जो मवेशी हैं, जो मवेशी पालते हैं, उनको नुकसान है सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की हवस की वजह से, हमारे हुक्मरानों की हवस की वजह से। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर हवस ना पैदा करें, वरना नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ये मामला, ये सैलाबी मामला सिर्फ सिंध को दरपेश थे, खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश थे। आज पता चल गया कि सॉरी, आज पता चल गया कि पंजाब इससे मुतासर हो गया, और इसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद हैं। अपनी हवस की खातिर इस मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। बी केयरफुल।